6 हफ्तों की लाल कैंडलों के बाद इस हफ्ते रोज़ हरी कैंडल बन रही है। तो इतना मज़ा, सारा दिल इतना सा खुश है, पुरानी कहते हैं ना यादें तरोताज़ा हो जाती है। तो कहते हैं ना कि वो जब याद आए बहुत याद आए, 26,300 के लेवल पे हमने कमाए थे यारो मोटे मुनाफे, वो जब याद आए बहुत याद आए। यार वो दिल याद आ जाते हैं भाई साहब। पोर्टफोलियो ऐसा तड़ा टन टन टलता। अब ना 2 दिन से जैसे बाजार तेज है ना, बार बार वही 26,300 दिल में आवाज़ें दे रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कब लगता है ये 26,300 का लेवल बाजार फिर से काटेगा। लिख डालिए कमेंट में। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल हम चर्चा कर रहे थे कि अल्टीमेटली बाज़ार में ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कल भारी मात्रा में ऑप्शन सेलिंग थी। और आज मैं देख भी रहा हूँ, मतलब आज क्या है, डाटा को अगर आप देखेंगे तो भारी मात्रा में कॉल की बाइंग, कॉल की सेलिंग, पुट की बाइंग, पुट की सेलिंग भारी मात्रा में कम हुई है। वो जो आज के दिन से रिलेटेड कॉल बाइंग, पुट बाइंग हो गई ना, वो सारी ख़त्म हो गई। तो जिसके चलते जो डाटा है, मैं आपको बताऊँगा, आप चौंक जाओगे। कॉल बाइंग 3,84,000 राउंड में बोल रहा हूँ, कॉल बाइंग 3,84,000 से घट के 2,77,000 हो गई है। कॉल सेलिंग 4,22,000 से घट के 2,92,000 हो गई है। पुट बाइंग 5,62 से घट के 4,44 रह गई है। पुट सेलिंग 3,50 से घट के 1,82 रह गई है। तो भारी मात्रा में उनकी जो कॉल बाइंग, पुट सेलिंग, पुट बाइंग, पुट सेलिंग इस वीक की थी, वो आज ख़त्म हुई है। अब जो नेट पोजीशन है उनकी कॉल में तो आ रही है लगभग 15,000 की नेट सेलिंग, और पुट में आ रही है लगभग 2,62,334 की नेट बाइंग। तो बाइंग की भारी मात्रा है, सेलिंग की कम मात्रा है। और सेलिंग कल के मुकाबले नेट में घटी है, बाइंग कल के मुकाबले नेट में बढ़ी है। पुट की बाइंग और कॉल की सेलिंग, नेट में घटी है कॉल की सेलिंग, और पुट की नेट बाइंग है और वो बढ़ी है। तो अब पुट खरीदी जा रही हैं, कॉलें बेची जा रही हैं। तो भैया लगता है बाज़ार गिरना चाहिए, और आज भी यही रहा, रेंज बाउंड रहा। अल्टीमेटली आज डेज लो पे ही लगभग बाज़ार ने आज क्लोजिंग दी है। तो यही होता है शेयर बाज़ार में यार। देखो, गारंटी तो किसी बात की नहीं है। अब आपको जो शेयर बाज़ार में एक एक लाइन, एक एक कदम बाज़ार हमारे कहने से चलेगा, देखो ऐसा तो होता नहीं। पर आज एक रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। FIs की जो लगातार लॉन्ग 10% के नीचे बनी हुई थी, वो आज ख़त्म हो गई। ये नया लिख लीजिएगा रिकॉर्ड के लिए, फ्यूचर भविष्य के लिए, कि FIs का एक रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया था। वो किया था उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन तक लिख लीजिएगा कहीं पर। 14 दिन तक नेट लॉन्ग जो है इंडेक्स के अंदर 10 के नीचे रही है। ये उन्होंने इतिहास रचा आज तक का। हालांकि उस इतिहास को नहीं तोड़ पाए जो उन्होंने 22 मार्च 2023 को बनाया था, जब 0.8% 7.75% की लॉन्ग थी इंडेक्स फ्यूचर में, वो नहीं घटा। इस बार जो लो लगा उसके नज़दीक का ही था, 0.2 यानी 200 बेसिस का फ़र्क था। वो 7.95 का उसने लो बनाया है। और बाकी भी कौन सा रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए, आने वाले वक्त में टूट सकता है। पर आज
फॉर रिकॉर्ड हमारी जो है नेट लॉन्ग है इंडेक्स के अंदर 10 से ऊपर आ गई है। कारण सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे, आज एफआईज ने जो है भारी मात्रा में इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिए हैं 970 करोड़ के। हालांकि उन्होंने आज शेयर्स भी नेट में खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बेचे। कुल मिला के उनकी हल्की बिकवाली खरीदारी है 12-32 की। एक ना नया आप ये भी रिकॉर्ड चेक करना, पुराना डेटा तो हमारे पास होता ही है ना, कि जो डीआईज है कब से खरीदारी कर रहे हैं बिना रुके बिना बेचे, वो भी रिकॉर्ड बन गया इनका। मेरा ख्याल 36 दिन का रिकॉर्ड बना है इनका आज। तो इस बार तो स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बन रहे हैं और आज बड़ी मात्रा में हैवी बाइंग है करीबन 3800 करोड़ की, लेकिन बाजार नहीं हिला। और आज नेट में ऑप्शन की बाइंग है। ऑप्शन बाइंग मतलब कल कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को, बड़ी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि डेटा तो यही कह रहा है कि डाउनवर्ड मिलनी चाहिए, बाकी यार देखते हैं, आपको गारंटियाँ तो है नहीं। अब वैसे तो मार्केट थोड़ी ठंडी हुई है आज, मार्केट मूड भी जो है काफ़ी बढ़ गया था, 50 के नज़दीक आ गया था, अब 43 आ गया है। और बाकी सब तो लेवल ठीक ठीक ही चल रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो आज का फेवरेबल ही था। फिफ्टी 52 वीक लो एक ने बनाया, बाकी तो 52 वीक हाई बना रहे हैं, हर रोज़ आ जाते हैं नए शेयर बनाने में। ज़्यादा डेटा में और कुछ खास बताने को नहीं है। यही कहूँगा जो इंडेक्स हैं वो अपर बोलिंजर बैंड को छूने में लगे हुए हैं, छूने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त तो बाज़ार यार करंट में आई है। बाज़ार में देखो बुलिशनेस तो है, मैं कहूँ बुलिशनेस नहीं है तो गलत होगा, बाज़ार में बुलिशनेस है। और अभी लेकिन सुपर ट्रेंड अभी भी बेरिश है, वो पॉजिटिव हो जाए, बोलिंजर बैंड कट जाए, अपर बोलिंजर बैंड अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है, वो टर्न करके ऊपर की तरफ जाए, ये सारे फैक्टर्स हैं। अदरवाइज बाजार जो है ना इस वक्त टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग है। एक ही प्रॉब्लम है, नीचे बाजार ने एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी का गैप छोड़ा हुआ है, वो ब्रिज करने वो आ सकता है। और ऊपर भी छोड़ा हुआ वो तो अब ब्रिज हो ही जाएगा। एक दो तो छोटे तो ऊपर के वो तो ब्रिज हो गए, ऊपर वाले तो एक्चुअली ब्रिज हो ही जाते हैं, सूनर लेटर हम कहते हैं ना, आज नहीं तो कल बाजार तो ऊपर जाएगा ही, नीचे वालों की चिंता रहती है। बाकी मैं बताऊं ये मंथली पे मैंने और ज़्यादा स्टडी किया है, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी परफेक्टली वीकली इंडाइसिस पे लगती है। इस बार वीकली पे गैप छूट गया, जिसकी वजह से लगता है कि बाजार जो है गिरना चाहिए। बाकी तो देखो जीएसटी के बड़ा हुआ मचा है बाजार में, इंश्योरेंस पॉलिसी से हट जाएगा, 2 स्लैब रह जाएंगे, कारों पे 18% हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कारों पे 18 होगा, छोटी कारों पे हो सकता है। छोटी कारों पे होगा तो टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, हुंडई, इनको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत सारी मॉडल्स छोटी कारों के निकालते हैं। और छोटी कारों में होना भी चाहिए यार। देखिए आम आदमी, मैं तो चाहता हूँ देश का सशक्त हो, हर बंदे के पास घर में नेक्सॉन लगी हो, हैरियर लगी हो, टाटा कर्व लगी हो। मैं तो कहता हूँ ये छोटी बढ़िया प्यारी गाड़ी है, पंच लगी हो, कितना अच्छा लगता है। वो टियागो लगी हो, टिगोर भी है, इनकी बहुत सारी गाड़ी है यार। टाटा मोटर, घर घर में टाटा मोटर बिके, मैं तो कहता हूँ सबके यहाँ लगी हो। क्यों? देश मेड इन इंडिया का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री ने हमें दिखाया है, वो तभी पूरा होगा जब हर घर में जो टाटा की गाड़ी खड़ी हो। ये मारुति हुंडई से तो मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, बड़ी गुलामी कर ली यार इनकी 50 साल से। आप मेरे विचार से सहमत हैं? लिखिए ना कमेंट में यार, कमेंट लिखते हो आप कंजूसी करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। अच्छा एक बात और जाते जाते, कि भैया बच्चे मेरे से पूछते हैं क्या सर एनआरई अकाउंट खुलवा सकते हैं? बिल्कुल, नॉन रेजिडेंट एनआरई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने डीमैट का। और अकाउंट खुलाने की पूरी सुविधा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आपको हमारे यहाँ मिलेगी। स्टेप टू स्टेप समझाया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में खुल सकता है। हालांकि एनआरआई अकाउंट खुलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप ज़्यादा जानकारी के ना मेरी टीम को कॉल करिए, 70 11 323 077 70 11 323 077, उनको कॉल करिए। फ्री आपका ये जो भी बता देंगे, सारी एडवाइस जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, सारा दिया जाएगा। और देखिए मैं आपको इतनी सारी वीडियोस देता हूँ, सब कुछ देता हूँ फ्री में, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाएं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं। आइए अब डाटा की तरफ चलते। फियर जो है भाई साहब फिर बढ़ा है, मार्केट मूड घटा है यानी फियर बढ़ा है। ये मार्केट का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, मार्केट मूड की जगह इसको हैप्पीनेस इंडेक्स को, हैप्पीनेस इंडेक्स गिरेगा तो इसका मतलब फियर बढ़ेगा। 47 से 43 आ गया।
हालांकि बड़ा अच्छा लो बनाया था इसने यहाँ 17 के करीब का, वहाँ से तो काफ़ी पिक कर चुका है, लेकिन चलो आज जो इसकी भागम भाग थी वो थम गई। इंटरनेशनल इंडिकेटर फेवरेबल है, डॉलर 99 के नीचे, क्रूड 70 के नीचे है, रुपया 87 के पास है, और ट्रेजरी यील्ड 10 ईयर्स की यूएस की 4.3 के पास है। हालांकि जो फेड के मिनट्स आए हैं उसमें तो चिंता ही व्यक्त की है कि यार ये ट्रंप के चलते हुए मार्केट इकोनॉमी धीमी पड़ सकती है, टैरिफ के चलते हुए, और ट्रंप जो पता नहीं क्या कर रहा है, हम बाहरी देश भी चाइना की तरफ झुकाव करता जा रहा है, वो मुझे पसंद नहीं, मुझे तो अमेरिका की तरफ ही झुकाव पसंद है। पर्सनल मेरी फीलिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, चाइना से मुझे डर लगता है, ज़्यादा नज़दीक है और इसकी नीयत है ख़राब, सबको अपने कर्जों में लपेट रहा है। तो अब ट्रंप को पता नहीं क्या सूझी है, वो उनसे तो जब दोस्ती गांठ रहा है जिससे नहीं गांठनी चाहिए, और हमसे दूरी बना रहा है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया है। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भला आदमी है, इतना ताकतवर आदमी है, प्रभु ही, बाकी प्रभु ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वैसे तो उसके अपनी पार्टी वाले भी उसको लताड़ रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो आप, ये व्हाट इज़ दिस, तो हिंदी में लताड़ रहे हैं, अंग्रेजी में तो स्कोल्ड कर रहे हैं ना व्हाट इज़ दिस ट्रंप साहब, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो अब देखो इसका सबका नतीजा क्या निकलता है। बाकी तो यार आप देखो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है ऊँच नीचे। अच्छा, अब ये देखिए एफआईज ने आज कैश सेगमेंट में बड़े दिनों बाद खरीदारी की है, और डीआईज तो खरीद रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। कुल मिला के 4000 करोड़ की खरीदारी है। नेट इन्होंने भी खरीदारी की, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको, इंडेक्स फ्यूचर खरीदें, स्टॉक फ्यूचर बेचे, और ऑप्शन में आज तगड़ी बाइंग है निफ्टी इंडेक्स के अंदर, और निफ्टी बैंक में सेल है। तो निफ्टी बैंक शायद रेंज बाउंड रहेगा, और निफ्टी के अंदर एक बड़ा इधर उधर का आज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये देखिए बड़े दिनों के बाद रिकॉर्ड बनाकर आज ये 10 के ऊपर आया है निफ्टी की इंडेक्स लॉन्ग, और स्टॉक लॉन्ग तो रीजनेबल है। इंडेक्स लॉन्ग 10 के ऊपर आई है तो थोड़ी मजबूती है। 3 इंडेक्स देखिए बड़े हुए थे, बाकी तो सारे मिड कैप स्मॉल कैप आज घटे हुए थे। इसलिए मैं देख रहा था कि आज पोर्टफोलियो गिरा है, चाहे बाजार आज बाजार बढ़ा हुआ नहीं कहेंगे, कुछ बस खड़ा रहा वहीं पर ही। सारे इंडेक्स मिले जुले, ज़्यादा उठा-पटक नहीं है, ज़्यादा झुकाव गिरावट की तरफ ही है। इक्का दुक्का इंडेक्स है जो अच्छी तेज़ी के साथ चले। देखो लाली वाली छाई हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी टक्कर का था, अगर आप देखेंगे 1350 एडवांस है, 1381 डिक्लाइन है। पीजी इलेक्ट्रोस्टार जिसकी तो फाड़ के रख दी थी मार्केट ने, बहुत बुरी तरह से गिरा था, अब थोड़ा सा वो शॉर्ट कवरिंग आ रही, नीचे तो चढ़ रहा है। मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला और एबी कैपिटल जो है आज के टॉप गेनर थे। गिरने वालों में बीएससी लिमिटेड, एंजल वन, एमसीएक्स इंडिया और डाबर इंडिया। तो वो चक्कर चल रहा है ना, वीकली एक्सपायरी खत्म कर देंगे ये। अरे वीकली एक्सपायरी खत्म कर दोगे, लिक्विडिटी बाजार के अंदर खत्म हो जाएगी, काम कैसे करोगे। मेन इंडेक्स में तो वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए। आप क्या कहते हो कमेंट में लिखो। वीकली एक्सपायरी नहीं होगी ना तो बाजार में ना मूवमेंट खतरनाक हो जाएंगी। याद है निफ्टी बैंक में जब वीकली एक्सपायरी बंद की थी, साला एक तरफा चलना शुरू हो गया। एक तरफा जो बाजार चलता है खतरनाक होता है, उसको इतना चल पड़ा, साला ऊपर टंग के खड़ा हो गया, गिरने के इसके आसार बन रहे हैं। तो वीकली एक्सपायरी तो रहनी चाहिए मेरे हिसाब से कम इंडेक्स में रहनी चाहिए। बाकी तो यार देखो सेबी वाले हमसे ज़्यादा जानकार हैं, समझदार हैं। हम तो अपने अंदाजे से कहते हैं, हमारा तो माइक्रो व्यू होता है, उनका मैक्रो व्यू होता है। उनके पास डेटा होता है, उनको होता है कि भाई कोई क्या कर रहा है, क्या गड़बड़ी है, देश को इससे फ़ायदा है या नुकसान है। मैंने अपना विचार दे दिया, पर इसके बावजूद मैं ये कहूँगा जो भी सेबी निर्णय लेगा मैं वो खुशी खुशी स्वीकार करूँगा, और मुझे तब यही लगेगा कि उन्होंने सोच समझ के अच्छा ही निर्णय लिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लिक्विडिटी में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे आजकल है ना, फटाफट माल बिक रहा है, बेचो खरीदो, लिक्विडिटी बड़ी खराब। इंडेक्स ऑप्शन से सदा क्या होता है, बाजार में एक रिदम बना रहता है, ना तो बाजार बहुत तेज भाग सकता है ना बहुत तेज गिर सकता है, क्योंकि वाइल्ड मूवमेंट नहीं आता। जब ये वीकली ऑप्शन खत्म करते हैं ना, तो ये खतरा पैदा हो जाता है कि बाजार बहुत ज़्यादा गिर सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वीकली ऑप्शन होती है तो क्या करते हैं लोग ना, साली नीचे की पुट्टे ढेर सारी खरीद लेते हैं। अब अगर ऑपरेटर बाजार को गिरेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पुट्टे जो है 10 रुपये की 500-500 रुपये हो जाएगी, ना ज़्यादा चढ़ा सकता है। लोगों ने कॉलें खरीदी होती हैं हिसाब से। कॉल बायर पुट बायर जो है ना, नीचे के लेवल की दूर वाली जो थोड़ी कॉलें होती हैं जिनका प्रीमियम 2-2, 4-4 रुपये, तो दबा के खरीद लेते हैं। किसी का माइका लाल उसको तोड़ नहीं पाता ज़्यादा, तभी तो देखो रेंज में घूमता है। तो अगर ये बंद हो जाएगा ना वीकली, पता चलेगा बाजार सारा यहाँ से 20 का लेवल काट गया। ये भी हो सकता है निफ्टी काट जाए 20,000 का लेवल। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका वो आ रहा है पेपर, उसमें मेरे हिसाब से सबको लिखना चाहिए वीकली एक्सपायरी तो रखो। वीकली एक्सपायरी बाजार को मूवमेंट जो है ना, बाजार की स्पीड स्लो करती है। अगर उसने चढ़ना भी तो धीरे 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 चढ़ेगा, गिरना भी तो धीरे 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 गिरेगा। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। चलो अब ये गिरने वाले शेयर 52 वीक हाई पर ये थे सारे, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा इसको जल्दी से ख़त्म करें। 52 वीक लो ये था। अब अगर हम निफ्टी 50 में देखेंगे तो 23 शेयर बढ़े हुए थे, 27 शेयर घटे हुए थे।
और ये फ्लैट ही बंद हुआ है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं था आज का। देखो 100 पॉइंट का मूवमेंट है। मैंने कल ही आपको कहा था, आप भूल जाते हो। मैंने कहा था ना बड़ी बाइंग है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो, 100 पॉइंट का भी नहीं है। अगर देखो 99 पॉइंट का मूवमेंट है। भागे हुए थे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीएल, हिंडाल्को और बजाज फाइनेंस। गिरा पड़ा था कोल, बजाज ऑटो, कंज्यूमर प्रोडक्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इटर्नल, जियो फाइनेंस और इंडसइंड बैंक। कैंडल ने ऊपर का बोलिंजर बैंड टच कर दिया, ये मजबूती का संकेत है। अगर इसने क्लोजिंग जो है ना आज इसके नीचे दी है, सुपर ट्रेंड के नीचे, इसके ऊपर दे तो सुपर ट्रेंड भी बुलिश हो जाता। और ये जो गैप है ना, बाजार को कह रहा है गिरेगा बाजार। ये गैप जो था वो फिल हो गया, ये वाला गैप फिल नहीं हुआ। तो ये वाला गैप 25,300 पे फिल होगा तो हो सकता है बाजार जो 25,300, 25,400, 25,500 जाके रिवर्स मारे। अब मैंने आपको कई चीज़ें बता दी हैं और ये तो सारी चार्ट से, और ये तो बढ़िया चल रहा है, ये भी बढ़िया चल रहा है, यानी ओवरऑल बाजार में बुलिशनेस नज़र आ रही है। अब मंथली एक्सपायरी, फाइनल एक्सपायरी है 25,000 पे मैक्सिमम पेन है, 26,000 पे सेकंड हाईएस्ट। तो बाजार इस रेंज में बंद होना चाहिए। अभी का डाटा तो यही कह रहा है 25 और 26 के बीच बंद होगा बाजार, जोर शोर से, क्योंकि इसके ऊपर ना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। और ये देखिए 1.01 है, न्यूट्रल हुआ पड़ा है, कहीं भी भाग सकता है। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे वो भी फ्लैट ही बंद हुआ और उसके अंदर भी मूवमेंट आज सिर्फ देखो निफ्टी बैंक में कितना है, 280 पॉइंट का मूवमेंट है। कोई मूवमेंट होता है? ये मूवमेंट ही नहीं है। और डेज लो पे सारा बाजार आज बंद हुआ है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक हल्के फुल्के चढ़े थे तो बाजार बच गया। ये गिर जाते तो बाजार लूट जाता। आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक जो है फटे पड़े थे और इसकी कैंडल यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर रही है और ये गैप छूटा हुआ, इसको गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बुलिश क्रॉसओवर बनाया बैठा है, मजबूत तो नहीं हुआ। आरएसआई इसका ठीक ठाक है। तो पीसीआर जो अगर आप देखेंगे इसका 56 और 57 के बीच है, मैक्सिमम पेन 57 पे, सेकंड हाईएस्ट 56 पे, 56-57 के बीच इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए, ऐसा डेटा कह रहा है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस। और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।